हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा हीलर में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो उस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपकी हार्ट डिज़ायर या आपकी दिल की इच्छा। सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी जो मुझे बताएगा कि व्हाट इज़ योर हार्ट डिज़ायर, या आप बड़ी शिद्दत से क्या करना चाह रहे हैं आजकल, या व्हाट इज़ योर आपकी दिल की जो बिल्कुल डीप डिज़ायर है वो क्या है। ठीक है, तो 1 कार्ड फॉर 1 पाइल। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कि मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 and this is pile number 3. Okay, now we will take 3 cards for each pile. सबसे पहले what you need to stop, then start and then continue. Okay, what do you need to stop for the first trial, what do you need to stop, what do you need to stop. Okay, what do you need to start. ये जो बीच वाला कार्ड है वो आपको स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है आपको। एंड जो लास्ट कार्ड है वो आपका कंटिन्यू का है, व्हाट यू नीड टू कंटिन्यू, जो आप अभी भी कर रहे हैं और आगे भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए जिससे आप इस डिज़ायर तक पहुंच पाएँ। कंटिन्यू, व्हाट यू नीड टू कंटिन्यू। ठीक है, तो ये 3 पाइल्स बन चुके हैं आपके। यू कैन डिसाइड आप किस नंबर के साथ जाना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3। टाइम आपको नीचे मिल जाएंगे। आराम से ये टेक योर टाइम, मेडिटेट ऑन योर पाइल एंड जस्ट डू व्हाटएवर, जहाँ पे भी जैसे भी आप मेडिटेट करते हैं और आपको आंसर मिलेंगे। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी फ़ायदेमंद लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियोस लेट्स सी कौन कौन से पाइल को कौन कौन से कार्ड मिले हैं। अगर आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है तो दिस इज़ द कार्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टॉप में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्टार्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड कंटिन्यू में 9 ऑफ वॉन्ड्स। इफ़ यू चूज पाइल नंबर 2 देन योर हार्ट डिज़ायर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। What do you need to stop, 2 of pentacles. What do you need to start, judgment. What do you need to continue, 3 of pentacles. For the pile 3, what is your heart desire, 3 of cups. What do you need to stop, queen of cups. What do you need to start, 7 of cups. And what do you need to continue, knight of swords. चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, जैसे कि आपको मैंने पहले दिखा चुकी हूँ सारे कार्ड्स, और प्लेसेस ऑफ द कार्ड्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा कार्ड किस प्लेस के लिए है, बट स्टिल आई ट्राई टू रिपीट। जो फर्स्ट कार्ड है दिस इज़ अ मेजर कार्ड जो आपकी हार्ट की डिज़ायर को दिखाता है कि मेनली व्हाट इज़ योर हार्ट डिज़ायर एट द प्रेजेंट। ठीक है ना, तो ये आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डू यू सी? ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में क्या दिख रहा है आपको? एक टॉर्टोइज दिख रहा है आपको, एक कछुआ दिख रहा है जो जिसके ऊपर एक आदमी चलकर जा रहा है, एंड विद द पेंटिकल्स। तो जो हर्ट की डिज़ायर है आजकल आपकी ये है कि क्या आपके पास कभी इतना होगा कि यू डोंट नीड एनी वन, या बट अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, आपके पास फुलफ़िल करने के लिए जो भी आप लेना चाहते हैं उसको आप बेझिझक ले सकें। क्या कभी ऐसा होगा? क्या यू हैव सच इनफ मनी? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाता है कि क्या आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी इतनी होगी कि यू नो डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग एनीथिंग। ठीक है, तो फिलहाल इस तरफ आपका ध्यान जा रहा है कि व्हाट इज़ योर डीपेस्ट डिज़ायर, कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और इतना कि मतलब आपको सोचना ना पड़े जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं। ठीक है ना, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि व्हाट इज़ योर हार्ट डीपेस्ट डिज़ायर, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए। जो भी चीज़ें जो भी आपको लगता है कि ज़रूरी होती है, बेसिक होती हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा
एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, थोड़ा सा वैसा भी आपको चाहिए। इट्स नॉट ज़्यादा नहीं, बट हाँ चाहिए। ओके, तो क्या इतना इन सब के लिए आपकी अभी यू नीड टू वर्क फॉर पेइंग द बिल्स। अभी फ़िलहाल तो बेसिक ज़रूरतें आपकी पूरी कर पा रहे हैं आप, बट अभी आपको इससे आगे यू वांट टू रेज योर लाइफस्टाइल, यू वांट टू रेज योर लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो थोड़ा सा घर जैसे डेकोरेट करना हो, ब्रांडेड कपड़े पहनना है, वॉच पहनना है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज़ योर डीपेस्ट डिज़ायर कि क्या मैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, और फाइनेंशियल इंक्रीमेंट मुझे चाहिए, क्या मैं ऐसा मुझे मिल सकता है। और बेसिकली अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो एक मैसेज के बारे में बात करता है कि कोई मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इनसे कोई मैसेज आए, या फिर कोई नई जॉब मिले आपको, या इंक्रीमेंट मिल जाए, या किसी और जॉब में आपको अच्छी जगह जॉब मिल जाए। यू आर वेटिंग फॉर द गुड मैसेज रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है। तो मैसेजेस के बारे में बात करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ मैसेंजर, इस लाइक का कोई मैसेज लेकर आपके पास आ रहा है, पर वो मैसेज बिल्कुल कछुए की चाल से आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का मैसेज है। अभी फ़िलहाल नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मैं बता सकती हूँ कि फ़िलहाल आपके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डामाडोल चल रहा होगा, और वैसे आप बड़े कॉन्फिडेंट में रहने वाले आदमी हैं, मतलब इंसान हैं, और आपको इतना कुछ डर नहीं लगता। बट नाउ अ डेज़ कुछ आपका कॉन्फिडेंस डामाडोल हो रहा होगा। तो उसका रीज़न है कि थोड़ा सा कई दिनों तक आपके मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये तब ये स्ट्रगलिंग का टाइम आपका काफ़ी लॉन्ग चला है, तो इस वजह से योर कॉन्फिडेंस इज़ नाउ मतलब थोड़ा सा आप डामाडोल हो रहे हैं, बिकॉज नाइन ऑफ वांड्स इज देयर। तो उससे मैं आई कैन मेक इट आउट कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डामाडोल हो रहा है। बट जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है वो ये भी बताता है कि आपको बजटिंग करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब यू हैव टू मेक अ बजट कि आपको कितने इस मंथ कितना खर्चा करना है और किन किन चीज़ों पे खर्चा करना है, ये बहुत ज़रूरत है। आपको टाइम को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को भी मुझे दिखाता है कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी आपको करने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। अब आते हैं व्हाट यू नीड टू स्टॉप। स्टॉप में आपको आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, इट्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड जो होता है ना, वो इस तरह का पर्सन होता है, डोंट टेक एज अ जेंडर, इट्स समवन हु इज़ ऑन हिज द टॉप ऑफ हिज, मतलब जो भी जिस भी फील्ड में है, ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, ठीक है। और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है उसका, कॉन्फिडेंट होता है, और गुड कम्युनिकेशन स्किल वाले बंदे को लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आता है। तो इट्स लाइक दैट कि बट इस यू नीड टू स्टॉप, मतलब इसके शैडो साइड में है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो पॉजिटिव क्वालिटी को ना लेकर आप नेगेटिव क्वालिटी में है, यानी यू आर इन द शैडो साइड ऑफ द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का शैडो साइड ये होता है कि वो किसी की सुनते नहीं है, मतलब आई एम ऑलवेज राइट वाला एटीट्यूड होता है, किसी की सुन नहीं रहे हैं। जैसे सी हाउ एटीट्यूड शी इज़, मतलब अब बोलो क्या बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी की सुनना नहीं, कुछ नहीं, मतलब ही इज़ नॉट गुड लिसनर। बेसिकली व्हाट इज़ लैकिंग इन यू इज़ अ लिसनिंग एबिलिटी, कि आपको गुड लिसनर बनने की ज़रूरत है। और दूसरा मतलब इंटेलेक्ट बहुत है, बट क्या होता है कि इंटेलेक्ट को आप दूसरों को बर्बाद करने में यूज़ करना, उससे भी थोड़ा बचना चाहिए। तो कभी कभी ईगो क्लैश हो जाता है, तो उन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। और आपके साथ प्रॉब्लम एक और होगी कि यू कैन नॉट बी रिलैक्सड, आपसे रिलैक्स होकर रेस्ट होना, मतलब आप सो भी रहे होंगे तो भी आपका काम आपके दिमाग में घूम रहा होगा, तो फिर वो रिलैक्सिंग स्टेट नहीं होती। इसको आप रिलैक्सिंग स्टेट नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की भी आपको ज़रूरत है। ऑलवेज बी नॉट ऑन द टॉस, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू नीड टू स्टार्ट इज़ आपके आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप देख रहे हैं कि सारे मतलब कोड कार्ड ही बेसिकली हैं आपके आसपास। तो किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे दिखाता है कि आपको ये स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला मैसेज तो मुझे मेंटरशिप का मिल रहा है कि आपको कोई मेंटर ढूंढने की ज़रूरत है, जो आपकी जो भी फील्ड है उसमें जिसने एक्सेल करा हो वो आपकी हेल्प कर सकता है। यू नीड अ गुड मेंटर, ठीक है।
जो बहुत ही वाइज आपको एडवाइस दे सके, कोई बहुत वाइज पर्सन हो, कोई बहुत मेंटर हो, तो वो आपको ज़रूरत है अभी फ़िलहाल किंग ऑफ पेंटिकल्स की आपको ज़रूरत है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इस तरह का बंदा होता है जो अपने गेम में ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। ही नोज़ वेयर टू से, वेयर टू इन्वेस्ट। ठीक है, उनको बोलने का, उनको पता है उन्हें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ उन्हें इन्वेस्ट नहीं करना है। बट मैनिपुलेशन उन्हें आती है। ओके और तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। बेसिकली व्हाट यू नीड टू स्टार्ट इज़ बिहेविंग लाइक अ किंग ऑफ पेंटिकल्स इंस्टेड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लैक ऑफ माइंडसेट में मत रहिए, लैक ऑफ मनी के माइंडसेट में मत रहिए। ये सोचिए कि आपके पास सब कुछ आ ही गया है, ठीक है ना, या आने वाला है। जब भी हम एफर्मेशन बोलते हैं तो वी आर सेइंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी लाइक अ मैग्नेट। ING वाले सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इस तरह की एफर्मेशन आप बोलिए और बिहेव करना ऐसा शुरू कीजिए। स्मॉल स्मॉल चीज़ें आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद यू नीड टू कंटिन्यू में मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ, तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी बेस्ट क्वालिटी है कि यू नेवर गिव अप। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही यही होता है कि यू नेवर गिव अप। कितने भी ख़राब सर्कमस्टांसेस हैं, कितने भी कुछ हो जाए, बट यू नेवर गिव अप। दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ योर बेस्ट क्वालिटी। ओके, सो स्टिक विद दैट क्वालिटी और नेवर गिव अप। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे नहीं रहे होंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि पास्ट एक्सपीरियंस आपके अच्छे नहीं रहे हैं, बट आपको विजडम लेनी है पास्ट एक्सपीरियंस से एंड यू आर जस्ट अबाउट टू इन दिस, आप बस फिनिश लाइन पे है। अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा, अच्छे मेंटरशिप में आप रहे, एक दो चीज़ें जो मैंने एडवाइस दी है वो आप फॉलो करें, तो यू आर अबाउट टू इन जस्ट इंच अवे फ्रॉम द फिनिश लाइन। मतलब बहुत ही पास हैं आप फिनिश लाइन के। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द लास्ट कार्ड, उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स ही आता है। तो इट्स लाइक अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। आप बहुत पास हैं अपने इस कार्य को या फिर अपने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो डोंट गिव अप, और आप ऐसा करेंगे मीनिंग बिकॉज हेलो, पाइल नंबर 2, बहुत बहुत स्वागत है आपका रीडिंग में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ मैं आपको कार्ड्स कि आपके कौन कौन से कार्ड्स आए थे ना। आप यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से पोजीशन पे कौन से कार्ड की क्या इम्पोर्टेंस है, वो आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके हर्ट डिज़ायर मेन कार्ड जो इस रीडिंग का है, हीरो इस रीडिंग का है, उस कार्ड से हम शुरू करते हैं। वो है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स हमेशा नई शुरुआत की बात करता है। इट्स अ वेरी लकी कार्ड, ठीक है ना। इट्स अ वेरी लकी कार्ड इन द टैरो रीडिंग। अगर आप देखेंगे तो टैरो रीडिंग में इसको काफ़ी लकी कार्ड कहा जाता है, एस ऑफ पेंटिकल्स का आना। तो एस ऑफ पेंटिकल्स से जो आपका हर्ट की डिज़ायर है वो ये होती है कि एसेस हमेशा कुछ नया की क्रिएशन की बात करते हैं, कि कुछ नया शुरुआत आप करना चाहते हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन द बिजनेस, ठीक है ना, या फिर कोई कैरियर में, या फिर आपका जो कैरियर है वो आपके लाइफ पर्पस के बहुत नज़दीक है, आपके दिल के बहुत नज़दीक है, आप उसमें कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइफ पर्पस रिलेटेड कैरियर आपको बनाना है, जो आपको लगता है इस योर लाइफ पर्पस। स्पिरिचुअल भी हो सकता है या किसी तरह का, मतलब इट्स रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस एंड यू, मतलब कहीं ना कहीं इनर नोइंग है आपको कि मैं इसके लिए ही आया हूँ इस दुनिया में, या फिर इसी के लिए ही मेरा इस दुनिया में आना है, या मैं इस अर्थ पे यही काम करने आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये नॉलेज है और आपको इस काम के प्रति बहुत लगाव है, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपका सोल पर्पस यही है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सोल पर्पस ओरिएंटेड रीडिंग जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ओके, तो
यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड निकल के आया है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है और आपको बीच में जजमेंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो एस को हम 1 कहते हैं टैरो में, इट्स 2 एंड 3, 1 2 3 पेंटिकल्स की एनर्जी है और बीच में आपका लाइफ पर्पस है जो जजमेंट डिनोट करता है। तो आपकी जर्नी क्या है, आपकी जर्नी शुरुआत करने की है, फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल आएंगी। ठीक है ना, कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेने में दिक्कत होगी आपको, या आपको स्टॉप करना है। एंड नाउ अगर आपने अपने इनर कॉन्शियसनेस की बात सुनी, आप उस रास्ते पे आपने सही से पकड़ लिया, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी दौड़ेगी। ठीक है, तो ये तो आप शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ पर्पस या आपकी सोल चाहती है, उस चीज़ से रिलेटेड है। अब आपको स्टॉप क्या करना है, उसके लिए आपको आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये पर्सन आपको कंफ्यूज सा दिखेगा, ये 2 पेंटिकल्स को संभाल नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू मतलब किस तरह से बैलेंस करे दो बीच चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पे डिसीजन होता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है तो यू हैव टू मेक अ डिसीजन बिटवीन 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस हैं, उसमें आपको डिसीजन लेना है और ये डिसीजन आपको लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट्स गोइंग टू बी योर टाइम वेस्टेज अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये इट्स अ जजमेंट, आपको ये करना ही है, आज नहीं तो कल आपको ये करना है। ओके, उसके बाद आते हैं आपके जजमेंट कार्ड पे। जजमेंट कार्ड में आपको दिख रहा है एक एंजल है, वो इट्स प्लेइंग समथिंग म्यूज़िक, और ये जो नीचे हैं, ये जो लोग सो रहे थे उन्हें जगा रहा है। ठीक है ना, तो इट्स अ वेरी अगर आप इस चीज़ को मतलब जजमेंट कार्ड जब आता है ना, तो ये आपकी सोल पर्पस या आपके कार्मिक बाउंड या आप जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं इस दुनिया में, उस चीज़ के बारे में बताता है और वो आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर देते। ठीक है ना, और ये एक चीज़ भी ये भी बता रहा है कि आपका टाइम आ गया है अपने सोल पर्पस से जुड़ने का। इट्स द टाइम नाउ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आई डोंट नो द टैरो फॉर टू मैनी ईयर्स, मुझे टैरो का टीवी नहीं पता था 15-20 साल तक कि कुछ टैरो नाम की चीज़ होती है या कुछ होता है ये। बट व्हेन आई एम सपोज टू डू इट, मुझे अपने आप मैं अपने आप कोर्स में मैंने कोर्स ख़रीदा, फिर मैंने कोर्स करा, फिर मैंने पहले बेसिक करा, फिर एडवांस करा, और अब नाउ इट्स बीन 3 years फॉर मी, और अब मैं और सारी स्पिरिचुअल मॉडलिटीज़ करती हूँ। तो पहले 15-20 साल तक आई डोंट नो कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं या इस तरह के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। बट व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द राइट टाइम्स कम, आपको चीज़ों को जानकारी मिल जाती है। एक अननोन मतलब कुछ ऐसा काम है जो शायद आपके जो कॉमनली लोग नहीं करते होंगे आपके आस पड़ोस में, तो कुछ इस तरह का काम आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का काम हुआ जो आपकी लाइफ पर्पस के बहुत करीब है, पर ज़्यादातर यूजुअली लोग उस कैरियर को ऑप्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का काम मुझे दिख रहा है। अब हम 3 ऑफ पेंटिकल्स पे आते हैं। तो 3 इस यू हैव टू स्टार्ट दिस। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा अटपटा भी काम है पर आपको स्टार्ट करना है। इफ़ आई टेल यू फ्रॉम माय एग्जांपल कि मेरे भी आसपास कोई टैरो नहीं करता, कोई स्पिरिचुअल मतलब किसी को पता ही नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई स्पिरिचुअल कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे चक्रा हीलिंग सिखाई जाती है, क्रिस्टल हीलिंग सिखाई जाती है, EFT क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब किसी को नहीं पता दूर दूर तक। बट आई एम स्टिल इन दिस टाइप ऑफ वर्क। सो कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है कि आपके आस पड़ोस में जो आपके रिश्तेदार होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपके नॉन पर्सन होंगे, उन्होंने ये काम कभी नहीं किया होगा या फिर उनके लिए काफ़ी अननोन काम होगा ये जो आप करना चाह रहे हैं। और इस वजह से शायद रिजर्वेशन है, आपको ये काम करूँ ना करूँ, बट यू आर मैंट टू डू इट। अब दिस इज़ यू हैव टू स्टार्ट एंड दिस इज़ यू हैव टू कंटिन्यू क्या करना है आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, एक रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड होता है, एक हार्ड वर्क का कार्ड होता है, एक टीम वर्क का कार्ड होता है। मतलब आप टीम बनाने में बहुत अच्छे होंगे, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी आपकी, लोगों को कन्विंस करने में बहुत अच्छे होंगे, समझाने में बहुत अच्छे होंगे। तो उसको आपको कंटिन्यू करना है, उस क्वालिटी को आपको आप बहुत अच्छे कन्विंसर होंगे।
ठीक है ना, आपको सेल्समैन बहुत अच्छे होंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ सेल्समैन कार्ड, कि आप सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, आप कुछ भी बेच सकते हैं लोगों को। ठीक है ना, कुछ इस तरह की आपके अंदर क्वालिटी है एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, आपको उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। ओके, स्टडी का भी कार्ड होता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के आपको आगे स्टडी करने की ज़रूरत है, तो आपको स्टडी भी करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जजमेंट के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो आपकी सोल ट्राइब के बारे में बात की जा रही है कि आपकी कोई सोल ट्राइब है जो शायद आपको खोज रही है या आप उन्हें खोज रहे हैं, तो आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए, जो मतलब एक तरह के सोल ट्राइब होगी आपकी। जैसे एक तरह के जो काम करते हुए हैं उनके साथ आपको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। द सोल ट्राइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग से बहुत अपने आप को भी टीच करना है आपको और दूसरों को भी टीच करना है। तो दिस इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो आपका काम है वो आपके लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस में स्पिरिचुअलिटी नहीं आते, लोग समझते हैं लाइफ पर्पस मतलब स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड काम ही। पर अगर आप फैशन में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई क्लॉथिंग ब्रांड को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आपका स्पिरिचुअल वर्क है। आप उसमें क्रिएटिव एनर्जी अपनी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फैशन का मुझे दिख रहा है, क्लोथिंग बनाता हुआ कोई इंसान दिख रहा है। DIY जो चलते हैं, जैसे आप पेंटिंग बनाना चाहते हैं या कुछ वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कुछ मटेरियल से बनाते हैं, तो वो भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। सिंगिंग आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। तो डोंट कंफ्यूज योर लाइफ पर्पस विद द स्पिरिचुअल कोर्सेज। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ पर्पस हैं एंड यू, अगर आप इन चीज़ों में जाना चाहते हैं तो ये भी एक स्पिरिचुअल तरह की ही चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ आप जब क्रिएट करते हैं, व्हेन यू क्रिएट अ पेंटिंग, व्हेन यू क्रिएट अ सॉन्ग, व्हेन यू क्रिएट अ म्यूजिक, इज आल्सो स्पिरिचुअल। हेलो, पाइल नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग में मैंने आपको कार्ड्स पहले ही दिखा दिए हैं, जो भी आपके कार्ड्स आए थे। नाउ वी विल कैरी ऑन विद द एक्सप्लेनेशन कि कौन कौन से कार्ड्स की कहाँ पे क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस है, वो किस प्लेस पे है और उससे आपको क्या सीखना चाहिए, व्हाट इज़ योर एडवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट कार्ड है इस रीडिंग का वो है 3 ऑफ कप्स। ओके, जो 3 ऑफ कप्स होता है वो किसी भी टैरो डेक से आप उठा लीजिए। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की बात करता है। 3 ऑफ कप्स एक कमिटमेंट की बात करता है। 3 ऑफ कप्स एक एक सीरियस कमिटमेंट की भी बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी हर्ट डिज़ायर है वो मेनली, अगर मैं आपको स्प्रेड दिखाऊं तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और आपका 7 ऑफ कप्स है। तो कप्स मतलब इमोशनल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट आपको चाहिए, कोई सीरियस कमिटमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं। और आई थिंक आपके काफ़ी इन एंड आउट हो चुका है। जिस भी पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते हैं वो पर्सन काफ़ी इन एंड आउट के किस्म का पर्सन रहा है। शायद आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए। नाउ यू वांट समथिंग, मतलब या तो हाँ बोलो या ना बोलो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीरियस, यू वांट समथिंग सीरियस नाउ। ठीक है ना, तो ये आपकी हर्ट की डिज़ायर क्या है कि यू वांट समथिंग सीरियस। कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे बातें चल रही हैं। जो 2 पाइल थी पिछले वाली वो सारी कैरियर से ओरिएंटेड रीडिंग थी, पर यहाँ पे रिलेशनशिप इज़ अ मेन सेंटर
कि आपकी हर डिज़ायर क्या है। यू वांट अ कमिटमेंट, यू डोंट वांट टू प्ले नो, इस सिली गेम से आपको खेलने नहीं है। यू वांट समथिंग सीरियस, यू वांट योर पर्सन टू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल। मतलब ऐसे नहीं कि चलो हाँ हाँ ही चलती रहती है, नहीं। यू वांट समथिंग सीरियस, या आप कुछ देखना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और कितने कमिटेड हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए। तो यू वांट समथिंग लाइक दैट, कि कुछ कमिटमेंट आपको मिले। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की। जब एनर्जी आती है तो यहाँ पे इन एंड आउट वाली एनर्जी ऑब्वियस दिख रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक अ एनर्जी की जो मतलब आता है जाता है, आता है जाता है, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी दिख रही है। तो आपकी हर डिज़ायर क्या है, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी हर डिज़ायर है। यू वांट अ कमिटमेंट, यू वांट समथिंग सीरियस नाउ, ठीक है, फ्रॉम योर पर्सन, या फिर कोई और पर्सन भी आए तो यहाँ पे कुछ सीरियसनेस दिख रही है मुझे। यहाँ पे आपको क्या स्टॉप करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है स्टॉप की पोजीशन में वो आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो आप अगर क्वीन ऑफ कप्स को देखेंगे तो शी इज़ सिटिंग नियर द वाटर, बट अगर आप किंग ऑफ कप्स को देखते हैं, इफ़ यू सी द किंग ऑफ कप इन द टैरो कार्ड, तो वो मिडल ऑफ द लेक में बैठे होते हैं किंग ऑफ द कप। क्वीन ऑफ द कप कहाँ बैठी है, एट द किनारे पे बैठी है पानी की, ठीक है, और उनके पैर भी यू नो इट्स इन द स्टोन के ऊपर उन्होंने पैर रखे हुए हैं, पानी से वो बच रही हैं, ठीक है। तो इमोशन से बचने का जो आप कभी कभी बचते होंगे, मतलब आपको लगता होगा बीइंग इमोशनल इज़ लाइक अ स्टूपिड, ठीक है ना। अगर आप अपनी कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो यू फील लाइक इट्स अ स्टूपिड ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, इट्स लाइक दैट। ओके, बट जो क्वीन ऑफ कप्स की जो अगर पॉजिटिव साइड कहूँ तो वो काफ़ी फेमिनिन होती है, काफ़ी इमोशनल होती है, काफ़ी इंट्यूटिव होती है, हीलर्स एंड नेचुरल वाली मदरली वाइब्स देते हैं क्वीन ऑफ कप्स वाले पर्सन। बट इसकी अभी आपको स्टॉप करना है बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन द शैडो साइड ऑफ द क्वीन ऑफ कप्स, यानी यू आर बिकमिंग इनसेंसिटिव टू योर ओन फीलिंग। मुझे अपनी फीलिंग्स के प्रति भी आप इनसेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं, एंड इट्स लाइक अनफॉरगिविंग, या लेट गो नहीं कर पाते हैं लोगों को, या फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, या यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ द पास्ट। किसी बात को अपने पकड़ कर बैठ गए तो बैठ गए, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये वाले एटीट्यूड को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इस चीज़ पर काम करना पड़ेगी, इसकी काम करने की ज़रूरत है आपको इस चीज़ पर। स्टार्ट में बहुत इंटरेस्टिंगली 7 ऑफ कप्स आया है, और 7 ऑफ कप्स ज़्यादातर स्कैटर एनर्जी को दिखाता है। ये इस तरह से दिखाता है कि पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर वो फोकस करे। आप दिख रहे हैं ना कि इसके सामने बहुत सारे कप हैं, बहुत सारे चीज़ें उसने रखी हुई हैं। ऐसे पर्सन के पास टू डू लिस्ट बहुत होती है कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नो प्लानिंग, समथिंग लाइक दैट। एक स्कैटर सी एनर्जी है कि पर्सन को पता ही नहीं है कि कहाँ पे फोकस करना है और कितना करना है, क्यों करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। जो सामने आता है वो उस पर फोकस करता रहता है। देयर इज़ नो प्लानिंग और देयर इज़ नो क्लियरिटी इन द माइंड, ठीक है, एक फॉगीनेस रहती है माइंड में। बट आई थिंक आपको स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपका 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आया तो 7 ऑफ कप्स का मैसेज क्या होता है, 7 ऑफ कप का मैसेज होता है कि आपको यू हैव टू चूज़ अ वाइजली, ठीक है ना। आपको वाइजली चूज़ करना है जो भी ऑप्शन आपके सामने दिए जाएं, जो भी यूनिवर्स आपको ऑप्शन दे रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, यू हैव टू चूज़ वाइजली। लोगों की बातों में ना आए, ठीक है। 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी रहता है कि उन्होंने कहा तो उसने ये कर लिया। डिसीजन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में डिसीजन ओके तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है कि आपको वाइजली चूज़ करना है, ठीक है ना। आपको लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग चूज़ नहीं करना। यू हैव टू चूज़ विद योर ओन हर्ट। आपको अपनी क्लैरिटी चाहिए, आपको अपने हर्ट स्पेस से कनेक्ट होकर चीज़ों को चॉइस करना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ों को चॉइस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो
what you have to start this, you have to choose wisely. the choices होनी चाहिए वो आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी अपनी सोल, आपका अपना माइंड, आपकी अपनी बॉडी का है, वो आपको चॉइस करनी है, लोगों की बातों में आके नहीं करना है। एंड व्हाट यू नीड टू कंटिन्यू में नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है आपके। कंटिन्यू में नाइट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि आप इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्मार्ट किस्म के इंसान होंगे, आप एकदम से कैलकुलेशन कर लेते होंगे, आप एकदम से यू आर वेरी डिसिप्लिन विद माइंड, ठीक है ना। देयर आर सो मच ऑफ आइडियाज़ दैट आर कमिंग रशिंग टू यू, ठीक है ना। एक साथ आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे, मतलब जस्ट प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद आइडियाज़ ही आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाते होंगे। तो ये आपको चीज़ छोड़नी नहीं है। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, इफ़ यू कैन एनालाइज द सिचुएशन एंड यू कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन एंड, ठीक है ना। तो ये आपको डरना नहीं है इस चीज़ से, एंड आपको इस क्वालिटी को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है। जो आपका इंटेलेक्ट है या फिर आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला कि जो क्योंकि आई थिंक ये आप ऐसा कर रहे हैं, 7 ऑफ कप्स की जो शैडो साइड है ना, उसको लेकर आप चल रहे हैं। तो आपको अपना थोड़ा सा यू हैव टू यूज़ योर माइंड, यू हैव टू यूज़ योर इंटेलेक्ट, वो बहुत ज़रूरी है आपको यूज़ करना। नाइट ऑफ सॉर्ट्स इसी के बारे में बात करता है कि आपको अपना माइंड, आपका इंटेलेक्ट यूज़ करने की बहुत ज़रूरत है, और आपके अंदर ऐसी एनर्जी है। ये भी बताता है कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी आपके अंदर है। यू हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी विद योर माइंड, विद योर इंटेलेक्ट, काफ़ी तेज़ दिमाग है आपका। बट व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके उस क्वालिटी को दबा रहे हैं या फिर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं टू द फुल पोटेंशियल। तो आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है। यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को रश करने की ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम, हैव द पेशेंस, बट यूज़ योर इंटेलेक्ट, क्योंकि वो पावर आपके अंदर है। एंड you are seeing that a knight of swords is moving against the wind। अगर आप इसके यहाँ पे पेड़ों को देखेंगे और ये जो हवाओं का रुख देखेंगे, तो ही इज़ ट्रैवलिंग कहाँ कर रहा है, वो ही इज़ अगेंस्ट द विंड, ठीक है। तो प्रॉब्लम से आप डरने वालों में से हैं नहीं, हार आप जल्दी से मानते नहीं हैं, बट कई बार हम अपनी क्वालिटीज़ को ही भूल जाते हैं और लोगों की इन्फ्लुएंस में निकल जाते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज़ योर क्वालिटी एंड यू हैव टू यूज़ योर इंटेलेक्ट। और किसी को कन्फ्रंट करना है आपको, तो आप कन्फ्रंट करिए विदाउट एनी फियर। आई थिंक एक फियर इश्यूज़ भी होगा, पर नाइट ऑफ सॉर्ट्स किसी से डरता नहीं है, इट्स नॉट अ फियरलेस कार्ड, ठीक है। तो पर आप यहाँ पे फियरफुल हो जाते होंगे, कई बार आप कन्फ्रंट नहीं कर पाते होंगे, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, तो यू कैन नॉट एबल टू कन्फ्रंट द पर्सन या फिर, ठीक है। तो बट यू हैव टू